नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफेंडर कैन नॉट बी पनिश ट्वाइस। एक ऑफेंडर को एक से ज़्यादा टाइम सज़ा नहीं देनी चाहिए। ये एक असूल है लैटिन मैगजिम के तहत बना हुआ नीमो डेट बिस वैक्सारी प्रोनेच एट इडम काजा। नो पर्सन शुड बी ट्वाइस डिस्टर्ब फॉर द सेम कॉज। एक शख्स के एक जुर्म के बुनियाद पर उसे 2 दफ़ा सज़ा नहीं दी जाएगी। ये एक आम असूल है। सेक्शन 26 इसे जनरल क्लासेस एक्ट का डील करता है। essentials to attract section 26 एक्ट और ओमिशन। पहली चीज़ तो ये कि उसने कोई जुर्म किया हो जो कि एक्ट की सूरत में हो या ओमिशन की सूरत में हो, और ऐसा एक्ट या ओमिशन कानून की नज़र में जुर्म भी बनता हो, और ये जुर्म जो है वो 2 इनएक्टमेंट के अंदर आता हो। अब यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि अगर 2 एक्ट उसके ऊपर लगते हैं, उसने जो जुर्म किया है, पीपीसी भी लगती है और नैब का असूल भी लगता है, तो नैब वाले भी उसका ट्रायल करेंगे और एक आम क्रिमिनल कोर्ट भी करेगी पीपीसी सीआरपीसी के तरीक़ेकार के मुताबिक। लेकिन उसको जो सज़ा दी जाएगी वो एक दी जाएगी, सज़ा सुना 2 दी जाएंगी। नैब अपनी सज़ा सुनाएगी, वो अपनी, फिर इम्प्लीमेंट एक होगी। इन अदर वर्ड्स देयर इज़ नो बार टू ट्रायल। ये आप जब पढ़ेंगे प्रोसिक्यूशंस एंड पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर में सेक्शन 26 को एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पे वो सेकंड लास्ट लाइन पे लिखता है इन अदर वर्ड्स देयर इज़ नो बार टू ट्रायल आर कन्विक्शन। ट्रायल पे भी कोई पाबंदी नहीं है, कन्विक्शन पे भी कोई पाबंदी नहीं है। विच इज़ एन ऑफेंस अंडर डिफरेंट इनएक्टमेंट। कन्विक्शन भी उसे दोनों हो जाएंगे, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक होगी, उसे डबल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। सेक्शन 26 प्रोवाइड अ बार टू डबल पनिशमेंट ऑल्दो देयर इज़ नो बार टू द ट्रायल। डबल पनिशमेंट के ऊपर पाबंदी है, डबल ट्रायल के ऊपर पाबंदी नहीं है, या डबल कन्विक्शन के ऊपर पाबंदी नहीं है, पनिशमेंट एक मिलेगी। फॉर द सेम एक्ट और ओमिशन विच इज़ एन ऑफेंस अंडर 2 और मोर इनएक्टमेंट। एक एक्ट था उसके तहत भी वो मुजरिम था, दूसरे एक्ट के तहत भी मुजरिम था, एक अदालत ने भी ट्रायल किया, दूसरे ने भी ट्रायल किया, एक ने भी कन्विक्शन दी, दूसरे ने भी कन्विक्शन दी, बट पनिशमेंट एक होगी। इट इज़ फॉर द कोर्ट टू सेलेक्ट द लॉ अंडर विच इट चूजेस टू पनिश। फिर ये अब कानून ने देखना है कि कौन सी ट्रायल वाली, कौन सी कन्विक्शन इसके ऊपर इम्पोज करके इसको पनिश करना है। इसका स्कोप सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लास एक्ट 1897 विल अप्लाई ओनली वेयर एन एक्ट और ओमिशन constitutes an offense under 2 or more enactment, and it has no application if the 2 offenses are distinct. अगर दोनों ऑफेंस ही मुख्तलिफ हैं तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई एक ऑफेंस के ऊपर होगा। लेकिन वो ऑफेंस 2 इनएक्टमेंट में फॉल करता है तो फिर दोनों के तहत ट्रायल हो सकता है, दोनों के तहत उसे कन्विक्शन भी हो सकती है, बट पनिशमेंट एक के तहत होगी। क्रिएशन ऑफ न्यू ऑफेंस। अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है और वो पहले किसी भी एक्ट के तहत जुर्म नहीं था, अब एक नया एक्ट पास किया जाएगा और उसके तहत उसे जो सज़ा दी जाएगी वो नए बनाए गए कानून के तहत ही दी जाएगी, क्योंकि पहले कोई कानून मौजूद नहीं था। ये जो अभी हमने पढ़ा है ये है कि वो सज़ा यानी वो जुर्म बनता था और 2 कवानीन के तहत जुर्म बनता था, यानी ये कोई नया कोई जुर्म नहीं है, बल्कि ऑलरेडी ये पुराना जुर्म है जो 2 मुख्तलिफ कवानीन के अंदर जुर्म ठहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू रिमूव। सेक्शन 16 ऑफ जनरल क्लासेस एक्ट 1897 इसे डील करता है, जो कि अपॉइंटमेंट के हवाले से किसी अथॉरिटी को इख्तियार देता है कि वो इख्तियार रखती है कि वो अपॉइंट करे। जो अथॉरिटी अपॉइंट करती है असूल ये है कि वही अथॉरिटी जो है वो सस्पेंड भी करेगी और डिसमिस भी करेगी, अनलेस कि वहाँ पे कह दिया जाए कि सिर्फ ये अपॉइंट करेंगे, डिसमिस नहीं करेंगे और सस्पेंड नहीं करेंगे। अगर वहाँ पे खामोशी इख्तियार की गई है, सिर्फ अपॉइंटमेंट का जिक्र है,
तो फिर हम यहाँ पे ख़ुद इसे अंडरस्टूड कर लेंगे कि जो अपॉइंट करने का इख्तियार रखता है वो सस्पेंड भी करने का इख्तियार रखता है और डिसमिस करने का भी इख्तियार रखता है, जब तक कि सिवाय इसके कि वहाँ रोक न दिया गया हो कि सिर्फ ये शख्स अपॉइंट करने के इख्तियार है, रिमूवल के इख्तियार, सस्पेंशन के इख्तियार या उसके डिसमिस करने के इख्तियार किसी और के को है। अगर बता दिया गया तो ठीक, अदरवाइज़ इसका मतलब हम यही लेंगे कि यहाँ पे जो अपॉइंट करता है वही डिसमिस करता है, वही उसको मुअत्तल करता है और उसके रिमूवल का इख्तियार भी उसी के पास होता है। तो ये थे क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6, इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आ जाता होता है। इसको आप अच्छे तरीके से देख लें कि उम्मीद है समझ आ गई होगा। अल्लाह हाफिज़।